जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? सबसे पहला ख्याल आता है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। और आज तक हम इसी उधेड़-बुन में पड़े हुए हैं कि हम क्या खाएं, कितनी बार खाएं, और ज़्यादा टाइम यही सोचने में हम बिता देते हैं। और सबसे पहला चीज़ जो है वो होता है प्लेट को बैलेंस करना। ये भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। प्लेट को बैलेंस करना बहुत ही आसान है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, हेल्दी ईटिंग करना चाहते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल लीड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर सोनी प्रियंका। मैंने अपनी MD प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन से की है। साथ ही साथ मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच भी हूँ। आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड बैलेंस्ड डाइट के बारे में। पहले समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन एक साइंस है जिसमें हम लोग फूड के बारे में स्टडी करते हैं और फूड और हमारे बॉडी का क्या रिलेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और फूड क्या है? वो सारी चीज़ें जो हम लोग खाते हैं या पीते हैं, वो फूड है। फूड हमें एनर्जी देता है, हमारे हेल्थ को अच्छा करने में हमारी हेल्प करता है। अब एक शब्द आता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स फूड का कंपोनेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब जो हैं न्यूट्रिएंट हैं। इनको हम लोग फूड फैक्टर भी बोलते हैं। अब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने फूड को दो भागों में बांटा है। फर्स्ट है हेल्दी फूड। ये वो फूड होते हैं जो हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। और अनहेल्दी फूड ऐसे फूड हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं और वो कई तरह की इलनेस, बीमारियां क्रिएट करते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है इसका ओरिजिन से है। ओरिजिन के अनुसार फूड को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एनिमल ओरिजिन एंड प्लांट ओरिजिन। फिर हम लोग क्लासिफाई करते हैं न्यूट्रिएंट के हिसाब से। न्यूट्रिएंट के अनुसार जब हम इसको बांटते हैं तो पहला ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड है प्रोटीन, देन फैट, देन विटामिन्स एंड मिनरल्स, देन फाइबर्स। फिर हम लोग ने क्लासिफाई किया इसको फंक्शन के हिसाब से। कुछ फूड होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसमें कौन कौन से फूड आते हैं? इसमें मेनली आते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसके अच्छे सोर्स माने जाते हैं सीरियल्स एंड मिलेट्स। इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है और ये हमें एनर्जी देता है ताकि हम अपने काम को अच्छे से कर सकें। सेकेंड ग्रुप जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग ग्रुप होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इसमें आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं दाल, राजमा, छोला, चना, पनीर, दूध, दही, मीट, फिश, एग, सोयाबीन, ये सब प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। तीसरा जो ग्रुप आता है वो प्रोटेक्टिंग फूड का आता है। उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ये शामिल होते हैं। मिल्क भी इसमें आता है क्योंकि मिल्क में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमें इम्यूनिटी देते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करते हैं। ये हमें कई तरह के बीमारियों से बचाते हैं। इस तरह से हमने फूड को 3 भागों में बांटा, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग। अब हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार से हमने फूड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसकी आवश्यकता हमें ज़्यादा होती है, उसे हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहिए। इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर। सेकेंड ग्रुप होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। इसकी भी हमें ज़रूरत होती है बट बहुत कम मात्रा में। इसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं।
जो भी फूड हम लोग लेते हैं वो एक कॉम्बिनेशन होता है। कोई फूड ऐसा नहीं होता है जिसमें हमें एकदम कार्ब्स ही मिलेगा या प्रोटीन मिलेगा या फैट मिलेगा, ये कॉम्बिनेशन होता है। बट किसी की मात्रा ज़्यादा, किसी की कम होती है। अगर किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो उसे कार्बोहाइड्रेट की तरह काउंट करते हैं हम लोग। किसी में प्रोटीन ज़्यादा है तो प्रोटीन के लिए हम उस फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। ऐसे ही कुछ फूड हैं जिसमें ऑयल ज़्यादा होती है, कुछ में फाइबर ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग इसको कैटेगरी में बांटते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड कौन कौन से हैं, इसका मतलब होता है किस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। वो होते हैं अनाज, जो भी हम रोटी, चावल, डोसा, इडली, अनाज से बनी जो भी चीज़ें खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। सेकेंड होता है प्रोटीन। मैंने पहले ही बताया, प्रोटीन के लिए हम लोग दाल, जो डिफरेंट तरह के दाल होते हैं, और पोल्ट्री आइटम, डेयरी आइटम, ये इंक्लूड कर सकते हैं। फैट के लिए हम लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, घी यूज़ कर सकते हैं। ये सब हेल्दी ऑयल है। आपको सिंपल रहना चाहिए। बहुत ऑलिव ऑयल थोड़ा कॉस्टली होता है, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास जो अवेलेबल है आप उसको यूज कीजिए। हमारे बिहार में मस्टर्ड ऑयल एंड घी इजीली अवेलेबल होता है और ये हेल्दी भी है, तो हमें ये यूज करना चाहिए। अब सवाल आता है कि इतनी बातें हमें क्यों जाननी चाहिए। मैं आपको न्यूट्रिशन नहीं पढ़ाने जा रही हूँ, मैं आपको बस इसलिए बताना चाहती हूँ कि आप लोग ये समझ सके कि जब मैं बात करूँगी कार्बोहाइड्रेट ऐड करने की तो कौन से फूड आपको ऐड करने हैं। जब मैं बोलूँगी प्रोटीन ऐड करने तो आपको कौन सा फूड ऐड करना है। जब बोलूँगी फैट लेने तो कौन सा फैट ऐड करना है। हमें हेल्दी फैट ऐड करना है। फैट में रिफाइंड ऑयल जो होता है हमें अवॉइड करना है, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट में हमें रिफाइंड कार्ब्स अवॉइड करना है, जैसे मैदा, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ख़राब है, इसे हमें नहीं लेना चाहिए। अब तो बात हो गई न्यूट्रिशन की, अब बात करते हैं अपने प्लेट को कैसे बैलेंस किया जाए। सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हमारे प्लेट का साइज़ क्या होना चाहिए। एक एडल्ट के लिए प्लेट का साइज जो होता है उसका डायमीटर लगभग 9 इंच का होना चाहिए, लगभग। अब एकदम नहीं कि हमें नापने लग जाए कि 9 इंच का है या नहीं, लगभग 9 इंच का होना चाहिए। और एक चाइल्ड के लिए वो 6 इंच का होना चाहिए। इसको अब हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग कार्ब्स डालेंगे, जैसे रोटी, चावल, इडली हो गया, डोसा हो गया, ओट्स हो गया, जो भी आप लेंगे एक पार्ट में वो डालना है। सेकेंड पार्ट में प्रोटीन का कोई भी सोर्स आप डालेंगे, जैसे दाल, छोले, चिकन, फिश, मीट, एग, पनीर के कुछ आइटम्स हो गए, वो सब डाल सकते हैं। थर्ड पार्ट में हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या ग्रीन वेजिटेबल्स डालेंगे। और फोर्थ पार्ट में हम लोग अनकुक्ड फूड आइटम्स जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो डालते हैं, जिसको हम लोग सैलेड बोलते हैं, वो मस्ट होता है। तो ये आप अगर बैलेंस कर लेते हैं, ये सब चीज़ें अपने प्लेट में डाल लेते हैं तो आपका प्लेट बैलेंस हो गया। अब हमें साइज का भी ध्यान रखना है। हमने तो देख लिया कि कौन कौन फूड आइटम हमें प्लेट में डालना है, उसका साइज भी डिसाइडेड होना चाहिए। आपको फूड प्लेट जो है आपका, उसको अच्छे से फिलअप करना है, वो हिप मतलब उसका ढेर नहीं बनाना है, उसमें भर भर के नहीं डालना है। आप क्वांटिटी का ध्यान रखेंगे तो कैलोरी जो है वो बैलेंस्ड होगा। आपका कुकिंग मेथड सही होना चाहिए। आपको अपने खाने को ओवर कुक नहीं करना चाहिए, उसको फ्राई नहीं करना चाहिए। अगर डीप फ्राई करते हैं तो उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू कम जाता है, ओवर कुकिंग करते हैं न्यूट्रिएंट वैल्यू कम जाता है। तो हमें सैलो फ्राई करना है, हमें कुक करना है लेकिन ओवर कुक नहीं करना है। और कुछ चीज़ें हमें कच्ची लेनी चाहिए, जिससे कि उसका पूरा जो न्यूट्रिएंट है वो हमें मिल सके। इस तरह से हम लोगों ने जाना है कि हम लोग कैसे फूड को बैलेंस करते हैं। एक और चीज़,
आप इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप लंच लेते हैं तो उस समय आप दही ऐड कर सकते हैं। दही हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नाइट में ले रहे हैं खाना, उसमें आप मिल्क ऐड कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कितना इजी लगा ना, एक हमारा प्लेट कितनी इजीली बैलेंस हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारा प्लेट होता है जनरली उसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट, रोटी या चावल तो अच्छी मात्रा में होता है, बट सब्जी छोटी सी कटोरी में, दाल छोटी सी कटोरी में, सलाद का तो कहीं नामो निशान नहीं होता है। और हम लोग कभी कभी सलाद खाते हैं। जैसे हम लोग को मिठाई खाना चाहिए वैसे हम लोग सलाद खाते हैं किसी ओकेजन पे, या कभी मन किया तो बना लिया, लेकिन रेगुलर बेसिस पे हम लोग सलाद नहीं यूज करते हैं। उसको अगर हम लोग अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो हमारा हेल्थ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। अब मैं आपको एक सिंपल ट्रिक देती हूँ जिससे कि आप अनहेल्दी खाने से बचेंगे। हमें सब पता होता है क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है, लेकिन फिर भी हम लोग जंक फूड के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो सामने आता नहीं है कि हम लोग अपने को रोक नहीं पाते हैं। तो जब भी अब आपके सामने कोई भी फूड आइटम आए या कहीं आप दुकान में फूड आइटम को लेने जाएं, तो एक क्वेश्चन जो है अपने से पूछना है, वो क्या है कि क्या ये फूड आइटम जो है वो मेरे लिए हेल्दी है। इसका जो भी जवाब आता है आप वैसे डिसीजन लीजिए। मुझे लगता है जब ये क्वेश्चन आप हमेशा पूछना स्टार्ट कर देंगे तो काफ़ी हद तक आपका अनहेल्दी ईटिंग जो है वो कम हो जाएगा और आप इसको यूज कीजिए। मेरा विश्वास है कि आप हेल्दी चूज करेंगे। कोई भी आदमी जानबूझ के अनहेल्दी नहीं खाता है, वो अनकॉन्शियसली या ये सोच के कि अभी अच्छा इस बार खा लिया अगले बार से अवॉइड करना है, वो अगला टाइम कभी नहीं आता है और हमेशा हम जो है अगले टाइम करके और वो अनहेल्दी चीज़ ले लेते हैं। तो उसे हमें अवॉइड करना है। हमें हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और जो भी खाना है वो अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और टेस्ट को प्रायोरिटी नहीं दे के अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दे। बहुत सारे कुकिंग मेथड हैं जिसमें हेल्दी आइटम्स भी टेस्टी होते हैं, वो कैसे बनाए जाएंगे वो सिखाया जाता है। तो अब आप हमेशा ये सवाल करेंगे, ये हेल्दी है अनहेल्दी है, क्या मैं इसे लूँ या ना लूँ। तो आप कमेंट में बताइए। पहले आप प्रैक्टिस कीजिए कि इस क्वेश्चन पूछने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ। आप अगली बार जब आपके सामने कोई अनहेल्दी फूड आया तो आपने उसको अवॉइड किया या लिया, तो उसे कमेंट में बताइए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में मेंशन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू।